स्वागत है दोस्तों आपका जीके गुरुकुल चैनल पे। हमारे नए इनिशिएटिव कंसेप्ट इन जस्ट 2 मिनट यूपीएससी के हर कंसेप्ट के बारे में हम जान लेंगे। चलो आज जान लेते हैं एक ऐसे ही कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है इन्फ्लेशन। जब हम नाम सुनते हैं इन्फ्लेशन, एक प्राइस के चढ़ाव और उतार के बारे में हमें इंफॉर्मेशन आगाह करता है। चलो इन्फ्लेशन की अभी डेफिनेशन जान लेते हैं। इन इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन इज अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in economy over a period of time. When the general price level rises each unit of currency by fewer goods and services, मोटा मोटी ए कह रहा इन्फ्लेशन माने तो ये होता है कि जो चीज़ें हम एक स्पेसिफिक प्राइस में लेते थे, अब उन्हीं चीज़ों को हमें थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि करेंसी की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है और चीज़ों की कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। इसी कारण उनकी प्राइस राइज होती है। चलो आगे देख लेते हैं इसके क्या क्या रीज़न होते हैं, कॉजेस क्या है इन्फ्लेशन होने के। तो सबसे पहला रीज़न होता है इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग। जो भी करंट गवर्नमेंट होती है जो अपने पब्लिक के लिए उनकी तरफ से थोड़ा सा मनी स्कीम्स प्रोग्राम्स वगैरह पे स्पेंड करते, इसी कारण इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी होती है। सेकंड जान लेते हैं, जब पैसे की वेलोसिटी सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाते हैं तो भी हमें इन्फ्लेशन की सिचुएशन देखने को मिलती है। जैसे कि जब पैसा थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा स्पीड में कर लेता है तो सेम अमाउंट ऑफ मनी ज़्यादा चीज़ों के लिए सर्कुलेट होता है, इसी कारण भी इन्फ्लेशन अफेक्ट होता है। थर्ड है एक्सपोर्ट। जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो हमारे देश में सप्लाई थोड़ा कम हो जाता है, इसी कारण भी इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा हो जाती है। फोर्थ वन ट्रेड यूनियन के एक्शन की वजह से भी इन्फ्लेशन में इजाफा देखने को मिलता है और ट्रेड यूनियन कुछ लीगल फैक्टर की मदद से कुछ होल्डिंग वगैरह कर लेते हैं, इसी कारण भी इन्फ्लेशन सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है, इसी कारण इन्फ्लेशन हो जाता है। फिफ्थ वन है टैक्स रिडक्शन। जब टैक्स में कटौती होती है तो लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा रहता है, इसी कारण डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने के कारण सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है और इसी कारण भी इन्फ्लेशन हो जाता है। सिक्स्थ वन इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस का इफेक्ट सबसे ज़्यादा लोअर क्लासेस पे पड़ता है, इसी कारण अपर क्लास वाले लोग ज़्यादा प्राइस पे चीज़ों को ख़रीदना चाहते हैं, इसी कारण इन्फ्लेशन होता है। तो चलो आगे जान लेते हैं बेसिक टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या क्या हैं, जो कि बेस्ड है डिमांड और सप्लाई पे। चलो देख लेते हैं। बेसिकली इन्फ्लेशन के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड सेकंड वन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में जब कुछ चीज़ों की डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा होती है, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाते हैं तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाता है। चलो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा लेकिन ठीक है। थैंक यू दोस्तों।